सी पैक मंसूबे का अहम संग-ए-मील सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए एक्निक में भिजवा दिया गया। पेशावर से कराची 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डबल करने के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाएगा। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। रेलवे को रोजाना 1 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। चीनी बहरान के जिम्मेदारान सजा से नहीं बच सकेंगे। चीनी और आटे के मसले का पायदार हल वजीर आजम इमरान खान की तरजीह है। स्टील मिल के हवाले से हुकूमत अदालत के फैसले पर अमल करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सेहत के निज़ाम पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर, तिब्बी अमला और अस्पतालों की जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम किए। कुछ जमातें सूरत हाल से फायदा उठाकर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत से राशन देने का वादा किया, आज तक किसी को नहीं मिला। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज और मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4734 केसेस का इजाफा। 97 अफराद जाँ बहक। तादाद 1935 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 93,983। 32,581 सेहतयाब। वबा के फैलाव को रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से बचने के लिए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को हिदायत की है कि सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 884 इलाकों में लॉकडाउन है। वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। वबा के फैलाव को रोकने के लिए हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। कोशिश है कि सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हों। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का आवाम को सहूलत देने और गुड गवर्नेंस की जानिब एक और अहसन इक़दाम। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल फौजी मुहासरा जारी। गुज़िश्ता 10 माह में भारतीय फौजियों ने 4 खवातीन समेत 142 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत बदतरीन मुहासरे के बावजूद कश्मीरी आवाम का जज्बा हुर्रियत कमजोर करने में नाकाम। सैयद अली गिलानी की क़यादत में तहरीक आज़ादी जारी रखने के हवाले से पुरअज़्म हैं हुर्रियत कायदीन। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 69 लाख हो गई। 4 लाख के करीब मरीज जान की बाजी हार गए। 33,80,000 मरीज सेहतियाब। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,12,000 तक जा पहुंची। 20 लाख के करीब मुतासर। भारत सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में 6ठे नंबर पर आ गया। 6,670 अफराद हलाक। स्याहफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मामला। अमरीका समेत दुनिया भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। कनाडा में नस्ल परस्ती के खिलाफ हजारों अफराद की रैली। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी शिरकत।
टिड्डी दल के मुतासरा 49 अजला का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 3,44,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे। अब तक पूरे मुल्क में 5,20,200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मशहूर सयाहती शाहराह बाबूसर नारान पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। सिलाट से बाबूसर टॉप तक सड़क से बर्फ हटा दी गई। बाबूसर और जलखड में दोनों अतराफ से भारी मशीनरी शाहराह खोलने में मसरूफ। 15 जून तक शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान के 2 नौजवानों ने दौलत मुश्तरका का पॉइंट ऑफ लाइट एवॉर्ड हासिल कर लिया। मलका-ए बरतानिया ने हुजैफा अहमद और सैयद हसन इरफान को एवॉर्ड अता किया। दोनों नौजवान पाकिस्तान में नादार अफराद में खाना तकसीम करने के लिए फलाही इदारा चला रहे हैं। इदारे ने कोरोना वायरस के दौरान 23 शहरों में 22 लाख अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया। रवां साल मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई। मजमूई तौर पर 10% ज्यादा बारिशों का इम्कान। कश्मीर और सूबा सिंध में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का ऑनलाइन कोचिंग सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम और मैं हूं नासिया कमल। और खेलों खबरों के साथ मैं आपके साथ होऊंगा मोहम्मद अनीस। लेकिन कुछ हम कौमी खबरों के लिए आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सीपैक मंसूबे का अहम संगे मेल। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सिर्फ इतना करना है, कहीं बाहर जाना हो तो मास्क पहनना है। मईशत और सेहत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। सिर्फ इतना करना है, हाथों को साबुन से धोकर साफ रखना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात। हंगामी हालत का निफाज, पंजाब लोकस्ट कंट्रोल प्लान की तैयारी और 1 अरब रुपए की कसीर रकम का इजरा। PDA में तमाम डिवीजन और अजला में 24/7 कंट्रोल रूम का क़याम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग का जदीद तरीन निजाम। टिड्डी दल की मौसर निगरानी के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपना सरकारी हेलीकॉप्टर वक्त। गुज़िश्ता जुलाई से लेकर अब तक टिड्डी दल के हमले से पंजाब के मुतासिरा 26 अजला में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ से जायद रकबे पर टिड्डी दल की मौसर निगरानी और 7,60,000 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे। अपने इलाके में टिड्डी दल की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने के लिए PDMA के मखसूस नंबर 04299204408 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। काश्तकार हजरात स्प्रे करते वक्त कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। बात करेंगे सीपैक की। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इतलात व नशरियात
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि 7 अरब 20 करोड़ डॉलर की लागत से तामीर होने वाले मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए एक्निक में भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1872 किलोमीटर पेशावर से कराची रेलवे ट्रैक दोरोया करने के साथ साथ उसकी अपग्रेडेशन भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वॉल्टन एकेडमी की अपग्रेडेशन और हवेलिया में ड्राई पोर्ट की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा है। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान करप्ट अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है और आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्विस तमाम अफराद को हिसाब देना होगा। लाहौर में शेख रशीद अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बता रहे हैं अनीसुर रहमान। रेलवे के वफाकी वजीर ने कहा कि ओपोजिशन की किसी पार्टी के पास अवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं, वो सिर्फ करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा, बेजान किस्म की अपोजिशन है और केसेस में मुलव्वस अपोजिशन है। कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। रेलवे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि अवाम को ऑनलाइन बुकिंग में मुश्किलात का सामना है, इसीलिए रेलवे के बुकिंग दफातर खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल सस्ता होने के बायस ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को 5% और फ्रेट पर 10% रियायत देने का फैसला किया गया है। रेलवे के वफाकी वजीर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम ट्रेनों के कातेकार तब्दील करने का भी फैसला किया गया है। इन्हीं ट्रेनों पर जो हमने 40 ट्रेनें चलाई हैं, एक एक कोच का इजाफा कर रहे हैं। कोई ट्रेन 17 कोचेस से कम नहीं होगी, जो पाकिस्तान का एक तारीफ होगी। तमाम ट्रेनों के टाइम टेबल को रिकंसिडर करने लगे हैं अवाम की सहूलत के मुताबिक, ताकि एक आदमी को सुबह भी निकलना चाहता है तो ट्रेन मिले और शाम को भी निकलना चाहता है तो ट्रेन मिले। एक सवाल के जवाब पर वफाकी वजीर ने कहा कि स्टील मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। एक और सवाल के जवाब पर शेख रशीद ने कहा कि भारत चीन के साथ जारियत नहीं कर सकता। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ उलझने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुल्क का दफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि वज़ीर आज़म का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि अवाम को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। बिलावल भुट्टो बताएं कि सिंध हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में मुराद सईद ने कहा कि कोरोना के वबा से निपटने के लिए उठाए जाने वाले हुकूमती इक़दाम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। आइंदा बजट में मजीद 1 करोड़ खानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड दे दिए जाएंगे। सिंध में आवाम को रिलीफ और बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात देने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों को एडवांस रकम दी जा रही है। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। 18वीं तरमीम के बाद तो सेहत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हम आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, हम आपको साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम आपको यहां से तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लाखों लोगों को सिंध के अंदर 12,000 खानदान मिल गया, वो भी दे रहे हैं। लेकिन 5.5 करोड़ आपको पिछले 8 साल में मिला है सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उन 5.5 करोड़ का हिसाब दें कि आपने अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे फर्जंद जरदारी उनके अब्बू जरदारी का इलाज हो सके। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कोरोना से निपटने की गर्ज से मुत्तफिका लाहे अमल के लिए NCOC इदारा बनाया गया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और अस्पतालों की जरूरियात पूरी करने के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए। कुछ सियासी जमाती सूरत हाल से फायदा उठाकर सियासत कर रही हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल से हमारी हुकूमत इमरान खान की क़यादत में जिस तरह से इस वबा से हमने डील किया वो एक मिसाल रखती है। पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और बाकी सियासी जो पार्टियां हैं वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वबा से किस कामयाबी के साथ उससे डील कर रही है। हमने जो भी NCOC में फैसले किए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराह चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे, उसमें
डॉक्टर्स भी शामिल थे और हर तरह के जो लोग रेलेवेंट लोग हैं वो उसमें डाटा इकट्ठे करते थे और डाटा की डे टू डे आवरली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग करते हुए एक हिकमत अमली तरतीब देते थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। सिर्फ इतना करना है, घरों में रहना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए ठोस इकदाम, हंगामी हालत का निफाज, पंजाब लोकस कंट्रोल प्लान की तैयारी और 1 अरब रुपए की कसीर रकम का इजरा। पीडीए में तमाम डिवीजन और अजला में 24/7 कंट्रोल रूम्स का कयाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग का जदीद तरीन निजाम। टिड्डी दल की मौसर निगरानी के लिए वजीर आला पंजाब की जानिब से अपना सरकारी हेलीकॉप्टर वक्त गुज़िश्ता जुलाई से लेकर अब तक टिड्डी दल के हमले से पंजाब के मुतासिरा 26 अजला में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ से जायद रकबे पर टिड्डी दल की मौसर निगरानी और 7,60,000 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे। अपने इलाके में टिड्डी दल की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने के लिए BDMA के मखसूस नंबर 04299204408 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। काश्तकार हजरात स्प्रे करते वक्त कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करते हैं मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 97 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 93,983 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1,935 है, जबकि 32,581 सेहतयाब हो गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,332, पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897 और आजाद कश्मीर में 331 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता 100 दिन में 1,900 पाकिस्तानी कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए हैं। वबा के फैलाव को रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से बचने के लिए अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। फहद जावेद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि SOP की खिलाफवर्जी करने पर इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के निजाम को बेहतर बनाने के लिए तेजी के साथ काम किया है। इस वक्त 23,000 टेस्ट एक दिन में करने की सलाहियत हासिल कर ली गई है। सबसे ज्यादा कामयाब तरीक़ेकार यही है कि हम अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीली लाएं और खुद हम ये हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ये देखे कि लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीर नहीं अपना रहे, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी रोजगार खतरे में डाल रहे हैं बल्कि बाकी सबकी भी जिंदगी और रोजगार खतरे में डाल रहे हैं और कुछ ना किया जाए। इसीलिए पहले कई दफा तंबीह करने के बाद सबसे पहले तो आगाही दी गई और बार बार आगाही दी गई, फिर उसके बाद तंबीह की गई, फिर आखिरी जो NCC की मीटिंग हुई थी उसके अंदर फैसला किया गया कि जहां पर हिफाजती तदाबीर पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा वहां पर इंतजामी कार्रवाई की जाए। CEO NITB शबाहत अली ने कहा कि अवाम की सेहत से मुतालिक मसाइल को मद्देनजर रखते हुए NCOC ने RMS सिस्टम मुतारिफ करवाया है। हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के ऊपर यूनिफाई किया हो। NDMA ने हमें वो बेसलाइन डेटा दिया जिसकी बेस पे हमने ये हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट करना शुरू किया। फिर प्रोविंशियल सारी गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमारा ये यूनिफाइड सिस्टम जब क्रिएट हुआ तो इसके ऊपर हमने एप्स बनानी शुरू की। शबाहत अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम को समाजी राब्तों के फासलों के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि हुकूमत की ये कोशिश है कि सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना के केसेस ज्यादा हों।
انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی تقریباً 700 علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ وبا کی مدت کا تعین ممکن نہیں، ہمیں کورونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورونا سے نمٹنے والا 3% طبی عملہ وائرس سے متاثر ہوا ہے۔ کووڈ-19 کو جو ورکرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کریٹیکل کیئر میں، ان کے چانسز آف ڈیولپنگ انفیکشنز آر ہائر دین the rest of the population. ہمارے نمبرز among health professionals جو انفیکشن ہے it is far lower than what we have seen in Europe. ہمارے 3% سے زیادہ ہیلتھ ورکرز انفیکٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں ابھی، اور ہم اس کو ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا بڑا قدم۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران NCOC نے انتہائی نگہداشت میں کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے 250 اضافی وینٹیلیٹرز آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت تمام صوبوں کو فراہم کیے ہیں۔ اضافی وینٹیلیٹرز کی فراہمی سے صوبوں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ 250 میں سے 72 وینٹیلیٹرز پنجاب میں فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی اور لاہور کے ہسپتالوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ صوبہ سندھ کو فراہم کیے گئے 52 وینٹیلیٹرز کراچی اور سکھر کے ہسپتالوں میں استعمال ہوں گے۔ اسی طرح کوئٹہ کے مختلف ہسپتالوں کے لیے بھی 24 وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی 10 اضافی وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم پیمز ہسپتال کو 24 جبکہ پولی کلینک کو 10 اضافی وینٹیلیٹرز کی فراہمی ممکن بنائی گئی ہے۔ ملک بھر میں 747 ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں۔ ان ہسپتالوں میں 1400 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ صرف 32% وینٹیلیٹرز اب تک کورونا مریضوں کے استعمال میں آئے ہیں۔ NCOC کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ اور آگاہی کے فروغ میں سرگرم عمل ہے۔ عوام کی صحت اور طبی عملے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 1166 اور واٹس ایپ ہیلپ لائن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ NCOC ملک بھر میں کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ، آگاہی اور معاونت فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ طبی عملے کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے 1166 اور واٹس ایپ ہیلپ لائن کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس سے ملک بھر سے طبی عملے کو اپنے مسائل حکومتی نمائندوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ یہ دونوں ہیلپ لائنز 8 جون سے فعال کر دی جائیں گی۔ NCOC کے ساتھ مل کے ہم ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ منڈے سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ اسپیسیفکلی ہمارے ہیلتھ ریلیٹڈ ورکرز کے لیے ہے۔ ان کی جو کمپلینس ہوتی ہیں، جس طرح ان کو پرسنل اکوپمنٹ PPE کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں، وینٹیلیٹرز کے بارے میں، ہاسپٹلز کی کوئی کمپلینس ہوں گی ہم وہ لانچ کریں گے۔ تو ان کو پرسنل کوئی ایشو ہے وہ اپنی خود بھی ذاتی کمپلین بھی درج کروا سکتے ہیں۔ سو پبلک کو تو ہم پہلے بھی کیٹر کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے دوسرا فار اینڈ NCOC اور گورنمنٹ کی کولابوریشن کے ساتھ جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ NCOC کی ویب سائٹ پر عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے معلومات عامہ کے پیغامات اور دنیا بھر سمیت پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے ڈیٹا موجود ہے۔ NCOC کی ویب سائٹ پر کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے معلومات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رضوان عارف کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ NCOC کی جانب سے ایک موبائل ایپ کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی تفصیل آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ملک بھر میں کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ، آگاہی اور معاونت فراہم کرنے کے لیے قومی جذبے کے تحت دن رات مصروف عمل ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے NCOC نے پاک نگہبان موبائل ایپ کا اجرا کیا ہے۔ RMS سسٹم میں ہم نے پاکستان کے وہ سارے ہاسپٹلز جس کے اندر کووڈ کے بیڈ اور وینٹس اویلیبل ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے اس ایک سینٹرل ریپوزیٹوری میں ہم نے سٹور کیے ہیں۔ یونیفائڈ سسٹم اس قسم کا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ بنایا گیا ہے کہ سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ہم سٹور کر کے ویزیبل کریں، ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی اور پاکستان کے عام سٹیزنز کو بھی۔ فرسٹ فیز میں ہم ایمرجنسی رسپونڈرز کو اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو جنرلی اویلیبل کر رہے ہیں تاکہ وہ ہیلپ کریں کسی ایسے کووڈ پازیٹیو ID پیشنٹ کے لیے جس کو امیڈیٹلی کسی بیڈ یا وینٹ کی ضرورت ہے۔
तो आप अपने मोबाइल हैंड फोन के ऊपर, चाहे वो एंड्रॉयड का फोन है या एप्पल का फोन है, उसके ऊपर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको नजर आएगा कि नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल जहाँ पे बेड और वेंट अवेलेबल है वो आपको नजर आएगा इस ऐप के अंदर, और फिर ये ऐप आपको ऑटोमेटिकली नेविगेट करके लेके जा सकती है आपकी करंट लोकेशन से उस जगह पे जहाँ पे ये बेड और वेंट अवेलेबल है। अवाम को कोरोना वायरस के हवाले से तिब्बी सहूलियात मुहैया करने वाले अस्पतालों की मालूमात फराहम करने के लिए पाक निगहबान मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई गई है, जिसकी मदद से अवाम अपने करीबी अस्पतालों की बासानी तलाश कर सकेंगे। पाक निगहबान ऐप गूगल ड्राइव और covid.gov.pk के डैशबोर्ड पर भी दस्तयाब है। मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान ऐप से मुंसलिक किया गया है। इस ऐप की मदद से इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कोई भी शहरी अपने नजदीकी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड की दस्तयाबी की आगाही हासिल कर सकता है। पाक निगहबान ऐप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिंदगियां बचाने में इंतहाई मुआवन साबित होगी। NCOC ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का भी इजरा किया है। RMS सिस्टम के जरिए सूबे अपने अपने एरियाज में अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलतों का जायजा ले सकते हैं और अस्पतालों की इन्वेंट्री को भी चेक किया जा सकेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम का इफ्तिताह किया। इसके अलावा गवर्नर पंजाब के वीडियो पैगाम और सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के काबीना कमेटी बराए कोरोना के इजलास की तफसील लाहौर से हमारे नुमाइंदे नवीद हयात की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सूबे में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया और कहा कि पब्लिक मकामात, मार्केटों, बाजारों और पार्कों में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना हमारी पॉलिसी है और अब पंजाब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने वीडियो पैगाम में अवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की अपील की है। हुकूमत की बताई हुई गाइडलाइंस पे अमल करें, SOPs पे अमल करें, अपने घरों में रहें और कोरोना को एक खात्मे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करें। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कोरोना पर कायम काबीना कमेटी के इजलास में पहले मरहले में ड्रेप से मंजूर शुदा 1000 इंजेक्शन खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से शहरियों की हिफाजत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर भर के तमाम पार्क खोल दिए गए हैं। हुकूमत ने ये एक मुस्बत इकदाम उठाया है तो हमें ये चाहिए कि हम उसके SOPs में क्या है कि आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। शहरियों की महदूद तादाद ने पार्क्स का रुख किया और पार्क्स खोलने को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दिया है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और कोरोना वायरस को शिकस्त दें। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने गुज़िश्ता रोज ठट्ठा के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाले बच्चों के वरसा के लिए बैतुल माल से फी का 60,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तफसीलात बता रहे हैं जीशान अहमद खान। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि सुबह सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 730 टेस्ट किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1475 नए मरीज सामने आए हैं और 554 मरीज सेहतियाब हुए हैं और सूबे में अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 18,000 से ज्यादा हो गई है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन इकदाम किए हैं। उनका कहना था कि हम कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद को बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोरोना के खात्मे के लिए अवाम हुकूमत से ताउन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने ठट्टा के करीब गाँव दाइम मरी का दौरा किया, जहाँ गुज़िश्ता रोज दरियाए सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे जहाँ भाग हुए थे। उन्होंने बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद सिंध के अस्पतालों में एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस वाक़े के ऊपर माफी मांगनी चाहिए ज़िला इंतजामिया को, इसको DHO को, और सैक होना चाहिए। सैक करें यहाँ के इस NGO को जो आप जिसको खत्म करें इस एग्रीमेंट को मर्ज के साथ, और जो भी आपके जिम्मेदार थे जिन्होंने अस्पतालों को तबाह किया हुआ है। क्या है चाहिए? सिर्फ मैटरनिटी के कुछ केसेस हो रहे हैं उसमें भी जुल्म है। आज भी 3.5 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद मर्ज को 3.5 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद चले तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुछ भी नहीं है।
सजावल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को उसको अपग्रेड करना था, पैसे आ गए, वहां कुछ भी नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही, गोली नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, एक्सरे मशीन खराब। हलीम आदिल शेख का कहना था कि जाबाहक बच्चों के वर्षा को बैतुल माल से फीकस 60,000 रुपए दिए जाएंगे। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में इजाफे के पेश नज़र वज़ा करदा SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में मुहल्ले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की बढ़ती हुई तादाद लम्हा फिक्रिया है। सूबे भर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमती मशीनरी आलमी वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवा रही है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुख्तलिफ दुकानों को सील किया गया है। जहाँ जहाँ पे पूरे पेशावर, पूरे तमाम हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे SOPs के खिलाफ वर्जी होगी वहाँ उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको उसी वक्त बंद करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इसका मकसद ये है कि हमने अपने अवाम को इस कोरोना वबा से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हर सूरत में हमने ये मुमकिन बनाने के लिए हम खुद वॉर फुटिंग पे, फ्रंट लाइन पे मौजूद है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में तिबी अमला पूरी तंदही के साथ काम कर रहा है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना को शिकस्त देकर शिफायाब होने वाले अफराद का ये कहना है कि वबा की तकलीफ से बचने का मौसर तरीका एहतियात है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। मुल्क भर में अब तक 93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की तादाद 59,000 से ज्यादा है। शिफायाब अफराद की तादाद 32,581 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर अब तक 12,459 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 541 अफराद इस जानलेवा वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जानिब लौटने वाले अफराद का कहना है कि एहतियात के जरिए इस वबा से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज रखी जा सकती हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वक्तन जो SOPs जारी होती थी उसके मुताबिक वो क्वारंटाइन का वक्त मैंने गुजारा और उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर मैं आफ्टर 16 डेज में मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। खुदारा जो WHO, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत सेहत और महकमा सेहत जो हदायत आपको दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, अपने लिए, अपने प्यारों की खैर खैरियत के लिए। इसको मजाक करार देने वाले को हमने बताया भी कि ये मजाक नहीं है। उनको यही बात बताते बताते हम भी इसी कोरोना वबा का शिकार हो गए। बाजारों में बिला वजह निकलने से परहेज करें, क्योंकि जितना भीड़ भाड़ में हम जाएंगे इस बीमारी को हम मजीद तकवीत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब होने वाले तिब्बी माहिरीन का कहना है कि समाजी दूरी कोरोना के खिलाफ मुअस्सर हथियार है। अब तो चूंकि लॉकडाउन भी खुल चुके हैं, हुकूमत ने आवाम को इजाज़त दे दी है कि अपनी रोज़मर्रा मामूलात को सही तरीके से करें, तो इस आसानी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये करेंगे कि तमाम हिफाजती तदाबीर जिसमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, अगर खांसी हो या ज़ुकाम हो और बंदे को छींक आए तो वो अपने मुंह को ढांप के रखे। इसको सीरियसली लें, ये एक हकीकत है। कोरोना पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना का कोई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई है, ना कोई इसकी वैक्सीन है। तो सबसे बेहतर हमारे पास हथियार है, जो हमें करना चाहिए वो है एहतियात। हुकूमत ने रोजगार की फराहमी और मईशत के पहिए को रवा रखने के लिए सियाहत समेत बाद शोबों को कारोबार के लिए खोल दिया है। ताहम जरूरत इस अम्र की है कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हदायत पर मनो-अन अमल किया जाए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बायस उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, जबकि दूसरी तरफ हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर और सेहत का अमला है जिनकी जिंदगियों को खतरा है। वज़ीर आज़म ने एक निजी टीवी की वीडियो भी ट्वीट की जिसमें अवाम कह रहे हैं कि कोरोना का कोई भी वजूद नहीं है और ये एक आलमी साजिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क के कुछ अशराफिया लॉकडाउन चाहते हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं और लॉकडाउन से उनकी आमदन में भी फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब
मईशत की तबाही है। गरीब ममालिक में लॉकडाउन का मतलब गुर्बत में इजाफा है। उन्होंने कहा कि भारत में लॉकडाउन की वजह से गरीबों की मुश्किलात सबके सामने हैं। कोरोना से बचने का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। SOPs के तहत स्मार्ट लॉकडाउन से मुआशी सरगर्मियां बहाल रहती हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, मीडिया, उलमा और टाइगर फोर्स SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आवाम को आगाही दें। पाकिस्तान ईरान के सरहदी शहर तख्तान में तजारती गेट 0 पॉइंट को 2 हफ्ते की बंदिश के बाद तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है। 0 पॉइंट गेट को ईद की तातीलात की वजह से बंद कर दिया गया था। लेविस हुकाम के मुताबिक 0 पॉइंट हफ्ते में 3 दिन खुला रहेगा और सिर्फ ईरान की तरफ से तजारती सरगर्मियां होंगी। ईरान से लाए गए सामान पर जरासीम को स्प्रे किया जा रहा है। हाल ही में तैनात होने वाले अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची मोहम्मद सादिक ने वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से वजारत खारिजा में मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन अमल समेत खित्ते के अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में देर पामन और इस्तेहकाम पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेगा। वजीर खारिजा ने मोहम्मद सादिक को खुसूसी एलची अफगानिस्तान तकर्री पर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि उनकी तैनाती से पाक अफगान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उधर वजीर खारिजा की ज़ेर सदारत साबिक खारिजा सेक्रेटरीज का एक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों पर कोरोना के असरात इंतहाई शदीद नौइयत के हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को सहारा देने के लिए वजीर आज़म की तजावीज़ को पजीराई मिल रही है। वजीर खारिजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के शहरियों को कर्फ्यू के नाम पर भारतीय इस्तबदाद का सामना करते 10 माह गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। आलमी बिरादरी को भारत के जारहाना रवैये का फौरी नोटिस लेना चाहिए। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट श्रीनगर में तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई की रिहाइशगाह पर गए और उनके बेटे जुनैद सहराई की शहादत पर उनसे इजहार यकजहती किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर भट्ट अपने पार्टी अरकान के हमरा जमात इस्लामी के साबिक अमीर गुलाम मोहम्मद भट्ट की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भी गए। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम का वफ्द भी अशरफ सहराई की रिहाइशगाह पर गया। जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ नक्काश ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम तनाज़ा कश्मीर के एक मुनसिफाना, बावकार और पायदार हल के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की क़यादत में कायम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने अपनी तंजीम के रुकन इसरार हुसैन मीर के इंतकाल पर श्रीनगर में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया। वो जुमेरात को रावलपिंडी में इंतकाल कर गए थे। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 36वीं बरसी के मौके पर गोल्डन टेम्पल में सिख बरादरी के अरकान ने खालिस्तान के हक में नारे लगाए। शिरोमणि अकाली दल के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट समरनजीत सिंह मान के बेटे अमान सिंह मान की क़यादत में 100 के करीब कारकुनों ने सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम अकाल तख्त के सामने नारे लगाए। और 6 जून 1984 को गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर भारतीय अफवाज के हमले और हजारों सिखों के कत्लेआम के खिलाफ ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने सानिया गोल्डन टेम्पल के मुल्जिमान की 36 साल बाद भी अदम गिरफ्तारी पर भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार गोपाल सिंह चावला ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालिबा किया कि वो इस वाक़े में मुलव्विस तमाम किरदारों को बेनकाब करने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डालें। कुछ
बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 70 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 4 लाख अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 33,77,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इटली में ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतों की शरह कम हो गई है। अमरीका में 1,11,440, बरतानिया में 40,470 और ब्राजील में 35,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में अमरीका सरे फहरिस्त है। अमरीका में अब तक 1,11,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 19,70,000 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में ब्राजील का दूसरा नंबर है, जहां अब तक 35,000 से जायद अफराद हलाक, जबकि 6,46,000 से जायद वायरस से मुतासर हैं। रूस में 4,60,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, जबकि 5,700 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में भारत छठे नंबर पर है, जहां मुसद्दका केसेस की तादाद 2,40,000 और अमवात की तादाद 6,600 से तजावुज कर चुकी है। और अमरीकी शहर मेरिपोलिस में स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद अमरीका समेत दुनिया भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। तफसील बता रही हैं कंजा नकवी। अमरीकी पुलिस की जानिब से सयाफाम बाशिंदों के साथ मुबैना जुल्माना तर्ज अमल के खिलाफ ताज़ा मुजाहिरों का आगाज 25 मई को 46 साल अफ्रीकी निजात जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद हुआ। सफेद फार्म पुलिस अफसर ने फ्लॉयड को मुंह के बल जमीन पर गिराकर इसकी गर्दन को अपने घुटने से मुसलसल दबाए रखा और फ्लॉयड सांस घुटने से मौत के मुंह में चला गया। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत की वीडियो वायरल होने के बाद अमरीका भर में पुलिस की ज्यादतियों, खास तौर पर सयाफाम अफराद को निशाना बनाने के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ इन मुजाहिरों में लूटमार, आग लगाने समेत दीगर पुरतशद्दुद अवामिल शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि सदर ट्रंप के खिताब के दौरान भी व्हाइट हाउस के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरे के बाद नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए। फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में उनके खानदान के अफराद समेत सियासतदानों और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और हलाक होने वाले शहरी को खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब अमरीका से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरे फैल कर अब दीगर ममालिक तक पहुँच गए हैं। कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और न्यूजीलैंड के अलावा कई यूरोपीय मुल्कों में भी सयाफामों के खिलाफ नावा सलू पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अवामी दबाव के बायस जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का बायस बनने वाले एक पुलिस अफसर के खिलाफ कत्ल, जबकि मौके पर मौजूद दीगर एहलकारों पर इस जुर्म की आनत का मुकदमा दर्ज किया गया है। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में हजारों अफराद की जानिब से नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली में शिरकत करके सबको हैरान कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने निकाली जाने वाली रैली में जस्टिन ट्रूडो ने काले रंग का मास्क पहना हुआ था। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में शिरकत पर मुजाहिरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले स्याह फार्म शहरी के हक में टोरंटो समेत कनाडा के कई शहरों में मुजाहिरे किए गए। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में सड़क पर एक बम फटने से 11 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। सूबाई पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मकामी पुलिस कमांडो 10 एहलकारों के हमरा दीगर दोस्तों की मुआवनत के लिए जा रहे थे। सुबह बदख्शां के 30% हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। अमरीका के साथ फरवरी में तय पाने वाले अमन समझौते के बाद तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज पर हमले तर्क कर दिए हैं, ताहम अफगान फोर्सेज पर हमलों में इजाफा हो गया है। बात करते हैं कुछ टिड्डी दल के हवाले से। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फजाई स्प्रे किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं मियां मोहम्मद समी।
نیشنل लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 49 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब और सिंध के 5 अजला मुतासर हैं। बलूचिस्तान में खुजदार, अवारान, नोशकी, चागी, ग्वादर, थल, केच, पंजगूर, खारान, वशूक और कोयटा के अलावा दूसरे अजला भी मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, करकुरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासर हैं, जबकि पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में टिड्डी दल मौजूद है। सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडोला यार, जामशोरो और शहीद बेनजीराबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। तर्जमान के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1124 टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तर्जमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3,44,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 4,500 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली दवाओं का स्प्रे किया गया। तर्जमान ने बताया कि बलूचिस्तान में 2,900 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है, जबकि पंजाब में 100 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट हुई है और सिंध में गुज़श्ता रोज 600 हेक्टेयर रकबे को ट्रीट किया गया था। अब तक पूरे मुल्क में 5,20,200 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। मशहूर सयाहती शाहराह बाबूसर नारान पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। चिल्लास से बाबूसर टॉप तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सयाहती पॉलिसी के मुताबिक शाहराह बहाल करने के लिए तेज रफ्तारी से काम जारी है। बाबूसर और जलखड में दोनों अतराफ से भारी मशीनरी शाहराह खोलने में मसरूफ है और उम्मीद है कि 10 से 15 जून तक शाहराह बाबूसर नारान हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी जाएगी। फलदार पौधों से बेहतरीन फल हासिल करने के लिए उनकी देखभाल करना इंतहाई जरूरी है। मौसम गर्मा में फलदार पौधों को गर्मी से बचाने के लिए मुनासिब तदाबीर पर अमल करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। तफसीलात बता रहे हैं यासिर हुसैन। फलों की कामयाब काश्त और बेहतर पैदावार के हसूल के लिए मिसाली दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मई से जुलाई तक ज्यादा गर्मी पड़ती है और बाज़ औक़ात दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर जाता है। फलदार पौधों से बेहतरीन और उम्दा फल हासिल करने के लिए मौसम के मुताबिक उनकी देखभाल करना निहायत जरूरी है। मौसमी तगय्युरात या तब्दीलियाँ हैं उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। खासकर इस साल अभी तक गर्मी के वो असरात आए नहीं हैं और टेम्परेचर शायद 1 या 2 दिन जो है वो गर्मी वाला आया है। इस सिलसिले में भी बागबान हज़रात जो हैं वो उसको भी मद्देनज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा आपाशी ना करें। मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा पौधों को जो सूरज की ज़्यादा रोशनी है उससे बचाना पड़ता है। उसके लिए हमें पानी, जो पौधों को पानी लगाते हैं, इरिगेशन जो है उसका दौरानिया जो है वो कम करना पड़ता है। आम तौर पे 3 से 4 दिन के बाद गर्मियों के अंदर पौधों को पानी लगाना पड़ता है, जबकि सर्दियों के अंदर ये दौरानिया 10 से 12 दिन का हो सकता है। चूना और नीला तोता इसको मिक्स करके पौधों के ऊपर स्प्रे भी करना पड़ता है और पौधों के तनों के ऊपर इसकी पेस्ट बना के वो लगाने से भी पौधे के अंदर जो बीमारियां और कीड़े हैं उससे काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फलदार पौधे मौसमों के तगय्युर व तबद्दुल और नामुवाफिक तब्दीलियों का असर बहुत जल्द लेते हैं और इन नामुवाफिक मौसमी हालात बिलखसूस सख्त गर्मी से फलदार पौधे और उन पर लगे हुए फल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में फलदार पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में रवां साल मानसून सीजन के दौरान अच्छी बारिशों की पेशगोई की है। इस साल मजमूई तौर पर 10% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कश्मीर और सूबा सिंध में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
تاہم خطہ پوٹھوہار سمیت پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، اسلام آباد اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران سندھ کے اضلاع میں بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے کے علاوہ بارش کا امکان ہے، اور اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ ناظرین، کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قومی اور ایمرجنگ کرکٹرز کی آن لائن کوچنگ اور لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کرکٹ ٹیم ناردرن کے کھلاڑیوں کا آن لائن کوچنگ سیشن ہوا۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر ڈیمین فلیمنگ نے کھلاڑیوں کو لیکچر دیا اور اپنے تجربے اور مفید مشوروں سے نوازا۔ فلیمنگ نے بالرز کو فاسٹ بالنگ کے مختلف پہلوؤں، خاص طور پر کوکا بورا گیند کے صحیح استعمال کے بارے میں بتایا۔ آن لائن لیکچرز میں ناردرن کی فرسٹ، سیکنڈ ٹیم اور انڈر 19 ٹیم کے فاسٹ بالرز موجود تھے۔ دنیا کے بہترین کرکٹرز کے قیمتی تجربے اور مشوروں سے قومی کھلاڑیوں کے کھیل میں نمایاں بہتری آئے گی۔ پاکستان بیس بال فیڈریشن کے صدر سید فخر شاہ نے کہا ہے کہ انڈر 18 ایشین چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑیوں کی صحت کا خصوصی خیال رکھ کر SOPs کے مطابق تیاری کی جا رہی ہے۔ ورلڈ بیس بال فیڈریشن نے اپنا ایک SOP نکالی ہے جس کے تحت کورونا سے فائٹ بھی کر سکیں اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ سیف بھی رہیں۔ اس میں کافی سیفٹی میئر لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان بیس بال نے بھی اپنے جو کیمپس ہیں اس کے اندر یہ سیفٹی میئرز رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کھلاڑی ہمارے پہلے ہی چھٹیوں میں تھے جب کورونا آیا تو اپنے ہی علاقوں میں انٹرنیشنل کوچز کے انڈر ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اگست کے اندر حالات اچھے ہوتے ہیں اور ہم پھر SOP کی فالو کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کر لیں گے بچوں کو اور 1 منتھ کا کیمپ دیں گے تاکہ ہم ایک اچھا کمپٹیشن دے سکیں انڈر 18 ایشین چیمپئن شپ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ 3 ماہ اپنے ذاتی اخراجات میں سے 15 لاکھ روپے چیئرمین ویلفیئر فنڈ میں عطیہ کریں گے، جو مالی مسائل سے 2-4 سابق کرکٹرز، میچ آفیشلز، سکوررز اور گراؤنڈ مین کی امداد کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ وسیم خان نے کہا کہ یہ میری طرف سے چیئرمین ویلفیئر فنڈ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پہلے ہی کھلاڑیوں، میچ آفیشلز اور گراؤنڈ سٹاف کی امداد کرنے کے لیے قائم کیا جا چکا ہے۔ آئندہ 21 ماہ کے لیے اپنے اخراجات کو مزید کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم 1 لاکھ روپے یا اس سے کم تنخواہ والے ملازمین کے معاوضوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ تماشائیوں کے بغیر جرمن فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری ہیں۔ فرائیبرگ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم فرائیبرگ نے بوروسیا میونشن گلاڈباخ کو اپ سیٹ شکست دے کر 1 گول سے ہرا دیا۔ میچ کے دوران فٹ بال پر زیادہ تر بوروسیا میونشن گلاڈباخ کی ٹیم کا قبضہ رہا، تاہم قسمت کی دیوی فرائیبرگ کی ٹیم پر مہربان رہی۔ کھیل کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے گزرا۔ 58ویں منٹ میں میزبان ٹیم کے نیلسن پیٹرسن نے میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ مقابلے PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ آیات اسلم اور نازیہ کمل کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ منشی اللہ پہ گیا بچھوڑا، او لگی کینچی گمادی، او لگی کینچی گمادی۔ وقت فوج کا زیادہ غلبہ ہو گیا تے راتوں رات گڈیاں میں پار کا کہن گئے جیسے آگا کشمیر جس کپواڑے سائڈ میں میں تو پہلے آ گیا 10 فروری 1990 میں تے ہمارے بعد میں آئی جناب پورا گرائی اجڑ کا آیا تے ادھے آدمی سے حالاں ادھری رہنے۔
जिस वक्त पार ब्याह शादियां होंदी हैं, मौत मरद होंदी है, दरिया होता आका बड़े अफसोस कर दे अगर असी भी हुआ, असी भी मरी है, बड़ा पे माह फौत हो गया इसी माह रमजान में पिछले में। ऐसा आका बड़े बच्चे देखते रहे तमाशा, मैं भी बड़ा अफसोस किया, 6-7 दिहाड़े रोटी नहीं खाती यार, मैं घर हुआ चलो माँ की कब्र होता मिट्टी की मुट्ठी से बाह चलो खिदमत ना कर की पी माँ को मैं चलो इतना तो करा यार, कब्रा भी लाड़ा मिट्टी बाह चलो उनकी हड्डियां भी ठंडिया रोना, बड़ा कलेजा भी ठंडा होया। देखिए असी भी यार के हिसाब असी के रही कोई मुड़सी ना मुड़सी जिंदगी के 100 दिन हो या जिस मुकादर में होया तो जुलसी अपने ठिकाने होता, जिसको ना होया तो इधरी मिट्टी का पा होया किस्मत में वो रही इधरी। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमद रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके ज़हन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ
IPTV न्यूज पर। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। सिर्फ इतना करना है, वो मेल जोल तो 1 मीटर तक का फासला रखना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।